शक्ति हो जाती है। उसी तरह है जब हम साधना एक साथ करते हैं बहुत ही प्रभावशाली होती है। इसकी जो ऊर्जा तरंगें निकलती हैं वह समाज के बीच में परिवर्तन डालती हैं। गुरुदेव जी की विचारधारा बहुत ही सरल सुगम है। जैसे अभी दीदी जी ने कहा, ऐसे गुरुवर जी पे हम क्यों ना गर्व करें जिन्होंने प्रकृति सत्ता के दर्शन किए हो। निश्चित ही वास्तव में जिन्होंने प्रकृति सत्ता के दर्शन किए हो वह शरीर कोई सामान्य नहीं। और निश्चित गुरुवर जी ने हमें बता दिया, समाज के लिए बताया है, कई बार बताया अपने मंचों से कि यह शरीर सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप है। सिद्धाश्रम धाम के जो सच्चिदानंद भगवान है वही मायापति श्री शक्ति पुत्र जी महाराज मानव के रूप में इस धरा पर उपस्थित हैं। हम सभी को विचार करने की जरूरत है कि हमें जानने समझने की जरूरत है गुरुवर जी को, जिनके बारे में हजारों ऐसे प्रमाण हैं जिसको हमारी आत्मा झुठला ही नहीं सकती। गुरुवर जी ने 108 महाशक्ति यज्ञों का प्रण ठाना, जिसमें 8 यज्ञ गुरुदेव भगवान ने समाज के बीच में प्रमाणों के रूप में करके दिखाए। गुरुदेव भगवान ने जब पहला यज्ञ किया तो कहा था कि ऐसे यज्ञ समाज के बीच में करूंगा जिन यज्ञों के पास में बड़े बड़े धर्माचार्य बड़े बड़े साधु संतों को यज्ञ के पास बैठने की क्षमता नहीं हुई। और वास्तव में जब यज्ञ हुए तो उन यज्ञों में 10-15 मिनट से ज्यादा कोई बैठ ही नहीं सका। किसी को नींद आ जाती थी, किसी को आलस आता था, किसी को कुछ होता था। और गुरुदेव भगवान 15-15 दिन उस यज्ञ में बैठ करके उस यज्ञ को पूर्ण करते थे। और गुरुवर जी ने कहा था कि मेरे हर यज्ञ में बरसात होगी, अलग अलग मौसम में करूंगा, अलग अलग जगह पर करूंगा, अलग अलग जिलों में करूंगा और हर यज्ञों में बरसात होगी। गुरुवर जी ने कहा था कि मैं कहता हूं कि मैं प्रकृति से एकाकार हूं। उसका प्रमाण गुरुदेव भगवान ने यज्ञ में दिया था। एक छवि रखी हुई थी, उस छवि में गुरुदेव भगवान ने कहा कि इतने समय पर देखना मेरी छवि माँ के अंदर नजर आएगी और माँ की छवि मेरे अंदर नजर आएगी। वह सभी लोगों ने देखा था। आज समाज में सब लोग जानते हैं कि हनुमान जी ने राम सीता की छवि अपने हृदय में दिखाई थी, वह अपनी भक्ति दिखाई थी। लेकिन गुरुवर जी ने वह दृश्य दिखाया कि माँ की छवि उनके हृदय में और उनकी छवि माँ के हृदय में एकाकार इसको कहते हैं। यह प्रमाण गुरुदेव भगवान ने समाज के बीच में दिए हैं। उन्हीं 8 यज्ञों के माध्यम से गुरुदेव भगवान ने वह शक्ति जल उत्पन्न किया जिस शक्ति जल को पीने से हम कई प्रकार की बीमारियों परेशानियों से मुक्ति पाते हैं। ऐसे गुरुवर पे क्यों ना हम गर्व करें। गुरुवर के बारे में अनेकों भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणी कर रखी थी कि कब किस चेतना अंश का जन्म होगा और उनका कैसी यात्रा होगी, कैसा परिवर्तन होगा, ये सब कुछ लिखा हुआ है। आप देखें नाग तिरतवर, जीव डिक्शन, प्रोफेसर हरार, ऐसे जो भविष्य वक्ता थे विश्व प्रसिद्ध, वह अपनी पुस्तकों में लिख करके रख गए कि किस चेतना अंश का कहाँ जन्म होगा, कैसी यात्रा होगी, क्या हो परिवर्तन होगा, सब कुछ लिखा हुआ है। कम है क्या? और सबसे बड़ा प्रमाण तो हम सभी लोग देख ही रहे हैं कि केवल माँ की आरती के माध्यम से, माँ के गुणगान, माँ की कृपा के बल पर लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन डाला गया है। आज समाज के बीच हम तो अपने परिवार को नहीं बदल सकते, अपने बच्चों को नहीं बदल पाते, लेकिन गुरुवर जी ने लाखों लाखों साधकों को, लाखों लाखों लोगों को बदल दिया है। कई लोग जो रोड पे आ चुके थे, बर्बाद हो चुके थे, जिनको कोई सहारा नहीं था, जो कुछ लोग आत्महत्या की ओर बढ़ चुके थे, लेकिन ऐसे लोगों की दिशा धारा मोड़ करके आज साधना के पथ पर बढ़ा दिया। आज वह अपना कल्याण करते हुए समाज का कल्याण कर रहे हैं। ये प्रमाण कोई छोटा प्रमाण है क्या? हम सभी लोग प्रमाणित हैं
कि जब हम संगठन से नहीं जुड़े थे, कोई नशा कर रहा था, कोई कहीं कुछ कर रहा था, कोई जुआ खेल रहा था, कोई कुछ कर रहा था, उल्टे सीधे कामों में लिप्त थे। लेकिन जब गुरुवर जी का सानिध्य प्राप्त हुआ तो निश्चित ही समझ में आया कि असली जीवन तो यह है। वो तो हम जीवन को बर्बाद कर रहे थे, कहीं नशा कर रहे थे, कहीं कहीं चोरी में थे, कहीं कहीं थे, मतलब काम धंधों में लिप्त। भगवान की तरफ एक बार सोचना भी नहीं, कभी 2 अगरबत्ती लगाने की सोचना भी नहीं। लेकिन ऐसे गुरुवर को बार बार प्रणाम कि हम सभी लोगों को वह दिशा धारा दे दी कि हम सभी लोग उठते हैं, ध्यान आता है कि हमें माँ की साधना करना है, शाम को ध्यान आता है कि हमें माँ की साधना करना है। एक वातावरण बन जाता है कि हमारे घर में माँ गुरुवर उपस्थित हैं, हमें सुबह शाम माँ की साधना करना है। तो सभी लोग निश्चित ही जिस घर में माँ की साधना होती है उस घर में